So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, as we are revising about the academic English for MA English semester 1, फर्स्ट यूनिट हमारी कल रिवाइज हो गई थी फुली. ठीक है जी. तो आज हम सेकेंड यूनिट को रिवाइज करेंगे. ये सिर्फ क्विक रिविजन्स हैं. बाकी अगर फुल नोट्स आपको देखने हैं तो आपको इसी प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे. सो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि क्विक रिविजन में मैं सिर्फ आपको कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स उस टॉपिक से रिलेटेड बताऊंगी जो आपके सब्जेक्ट में है. एज इट इज़ जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसकी हम रिवाइज करेंगे फटाफट से. कंप्लीट नोट्स आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. ठीक है. तो आज सेकेंड यूनिट की रिवीजन करेंगे हम. तो जिसमें टॉपिक्स हैं हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, सॉर्टिंग द मटेरियल, ये सारे टॉपिक्स हैं. और ये अकेडमिक राइटिंग से ही रिलेटेड हैं. जैसे हमने कल अकेडमिक राइटिंग पढ़ा कि अकेडमिक राइटिंग क्या होता है. ठीक है जी. उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए कि क्या क्या उसमें होता है, अकेडमिक राइटिंग कैसे लिखी जाती है, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है. ठीक है जी. वैसे ही एकेडमिक राइटिंग में जब हम लिखते हैं उसको कौन सी चीज़ें हमें माइंड में रखनी है, मतलब क्या स्टेप्स होते हैं. तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना. ठीक है. एक्चुअल में ये चैप्टर की फॉर्म में दिया गया है, बट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 10 मार्क्स में कि बताओ कौन सी चीज़ें आप दिमाग में रखोगे जिस टाइम आप एकेडमिक राइटिंग करते हो. तो आप ये सारा का सारा जो है आप लिख सकते हो 10 मार्क्स में. ठीक है. बट अभी जैसे कि हमारे सिलेबस में दे रखा है पॉइंट वाइज, तो वैसे ही हम डिस्कस कर रहे हैं. पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? एक तरह से जब आप अपने ब्रेन को स्टॉर्म करते हो विद द फुल ऑफ आइडियाज़. ठीक है. जैसे मैंने रैंडमली एक क्वेश्चन दे दिया आपको, आप क्या करोगे उस क्वेश्चन के, मतलब कोई प्रॉब्लम है, आप उसके ढेर सारे सोल्यूशंस लेके आओगे. अब आप इतने सारे लोगों को, सबकी अलग अलग आइडियाज़ होंगे, सबका अपना माइंड सेट होता है, सबका अपना एक क्रिएटिव माइंड होता है, तो सभी अलग अलग मुझे आइडियाज़ देंगे. वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना. फाइंडिंग द solution to the problem or making the decisions by thinking of as many ideas as possible in a shorter time. उतने ही, मतलब आपको जो टाइम है बाउंड किया गया कि इतने टाइम में आपको ये प्रॉब्लम दी जाती है और आपको इसको सॉल्व करना है. अपने आइडियाज़ बताने अपने अपने कि हम इस चीज़ के लिए क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है. तो अपने अपने आइडियाज़ सभी शेयर करोगे. ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब ये ग्रुप वर्क में होता है. ठीक है. ये इससे क्या होगा, हर एक के जो आइडियाज़ हैं उनको इंकरेजमेंट मिलेगी, सबको एक इम्पॉर्टेंस फील होगी कि यस हमें भी रिकग्निशन मिल रही है. ठीक है. ब्रिंगिंग मोर क्रिएटिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स. अलग अलग आइडियाज़ होंगे, सारे लोग अपने अपने आइडियाज़ देंगे उस प्रॉब्लम को लेकर. ठीक है. सभी अपने अपने सोल्यूशंस देंगे. तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत ही अच्छे वे से सॉल्व हो जाएगी और सबके आइडियाज़ भी एक तरह से सभी रिस्पॉन्ड भी करेंगे. सबको एक इम्पॉर्टेंस फील होगी कि येस हमें भी ध्यान में रखा जा रहा है, हमसे भी आइडियाज़ मांगे जा रहे हैं. ठीक है. लेफ़्ट आउट फील नहीं करेगा कोई. इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा ध्यान में रख के चलने हैं. ठीक है जी. कि हर एक इंडिविजुअल सेम नहीं होता, सबके आइडियाज़ अलग होंगे, बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे. उस शॉर्टर टाइम में सभी अपने अपने क्या है आइडियाज़ आप तक पहुंचाएंगे. इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल. डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे सबके जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी. ठीक है. इससे टीम बिल्डअप होगी. जब आप ग्रुप में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो ना, टीम बिल्डिंग हो जाता है. जैसे एक पर्सन को कई बार उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो दूसरे वाला उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है. ठीक है. या अपना कोई आइडिया उससे शेयर कर सकता है. इससे क्या होगा, टीम बिल्डअप होगी. देन कम थिंक आउट ऑफ बॉक्स. ठीक है. इससे क्या होगा, बच्चा जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाओगे ना आप बच्चे से, उसका माइंड भी शार्प होगा, प्लस वो कुछ बहुत ही क्रिएटिव सोचेगा, एक बहुत ही अच्छी चीज़ सोचेगा और बहुत डिफरेंट सोल्यूशंस लेके आएगा उस प्रॉब्लम को लेकर. ठीक है जी. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये दो तरह से होती है. एक तो होती है इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक होती है ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग. इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे आपके टीचर ने आपको कोई सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया और हर एक बच्चे को अलग अलग क्वेश्चन दिया एज अ होमवर्क. ठीक है. और आप घर पे जाके अपना माइंड यूज़ कर रहे हो, बहुत बहुत आइडियाज़ निकाल के लेके आ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड. वो होता है इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग. ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे आपके टीचर ने कोई ग्रुप में आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया, आप 5 से 7 लोग ग्रुप में काम कर रहे हो. इससे टीम बिल्डअप होगी, सभी को मोटिवेशन मिलेगी, इंकरेजमेंट होगी, प्लस आपकी जो टीम बिल्डिंग है ना वो बहुत अच्छी होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग होगे. आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होंगी. मिलजुल के जब सब आप काम करोगे ना, वो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग में. राइट. आई होप ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ क्लियर टू यू कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है.
अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक क्या है आपका? आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे मैं कोई रिसर्च वर्क कर रही हूँ, अब एकदम से मैं अपना रिसर्च थोड़ी टाइप करने लग जाऊँगी, ठीक है। उससे पहले कुछ मेन पॉइंट्स निकाल के भी तो लेके आऊँगी, चाहे मैं कहीं लाइब्रेरी में जाऊँ, कहीं से हेल्प लूँ, जो मुझे लगे कि मेन पॉइंट्स हैं, ये मैथड मैं यूज़ कर सकती हूँ, या ये मैथड सही नहीं है, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स मैं यूज़ कर सकती हूँ। मतलब मैं फिर उनको क्या करूँगी, छोटे छोटे पॉइंट्स में ना जॉट डाउन कर लूँगी अपने पेपर में, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, तो मैंने उसको जॉट डाउन कर लिया, मतलब अपने पेपर पे लिख लिया कि ये मेन पॉइंट्स है, कि जिस टाइम मैं एक्चुअल में अपना पेपर तैयार करूँगी तो ये पॉइंट्स मैंने उसमें इंक्लूड करने हैं। वो होती है आउटलाइनिंग, जब हम मेन पॉइंट्स हैं जॉट डाउन कर लेते हैं अपने पेपर में, ठीक है। ज़्यादा बेनिफिशियल ये रिसर्च पेपर राइटिंग के लिए है। हेल्प्स टू रिमेंबर द मेन पॉइंट्स, हम इससे मेन पॉइंट्स जो हैं वो हमारे दिमाग में रहते हैं कि ये मेन पॉइंट्स थे जो मैंने पहले देखे थे, और इनको ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी रिसर्च पेपर तैयार करनी है। कुछ की पॉइंट्स, कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स, कुछ एविडेंस, कुछ भी जो भी मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है, मैं उसको नोट डाउन कर लूँगी, मेन पॉइंट्स को, ठीक है जी। उसको आउटलाइनिंग बोलते हैं, जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक साइड पे नोट करके रख लेते हो, ठीक है। नाउ कम थर्ड, इसमें क्या करोगे फिर? गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक मतलब क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है ये सारे का सारा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एकेडमिक राइटिंग करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन आउटलाइनिंग, देन गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, फिर आप सॉर्ट करोगे मटेरियल को। डायरेक्ट आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि ये क्या पूछ लिया उन्होंने, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, क्योंकि हमारा जो एकेडमिक इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट में सिर्फ थ्योरी है, तो आपके पास कुछ फालतू ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। ना कोई डायग्राम है, ना कुछ है, ना कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को तैयार करके जाना है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। नाउ गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो कहाँ कहाँ से करोगे? पहले जहाँ से भी करोगे, इवेलुएट करोगे अलग अलग रिसोर्सेज से, बिकॉज देखो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, कहीं पे भी जाके देख लो, ठीक है। अब देखो यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लो, ये टॉपिक कितने ही लोगों ने समझाया होगा, और सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना समझाने का तरीका है। बट द थिंग इज कि मोस्ट रिलायबल सोर्स कौन सा है, कि जिसपे आप फुल्ली ट्रस्ट कर पाओ कि यस यही सही है, तो मोस्ट रिलायबल तो विकीपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया ही होता है, जो बहुत ही टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। बाकी रिसोर्सेज तो जस्ट फॉर दी हेल्प होते हैं, क्योंकि सबका देखो अपना तरीका है किसी चीज़ को बताने का। कोई आपको कुछ बताएगा, कोई थोड़ी देर बाद कुछ और गाइड कर देगा, ठीक है। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसकी बात मानूं। तो इसलिए सबसे रिलायबल सोर्स देखो कौन सा है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, जैसे विकीपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, कुछ जर्नल आर्टिकल्स हो गए, बिकॉज everyone is giving their different opinions, ठीक है। you must begin with a fairly reliable site। इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट सोर्स है विकीपीडिया एंड इंसाइक्लोपीडिया, ट्रस्टेबल है। देन कम अवॉइड प्लेजरिज्म, बिल्कुल ज़रूरी है प्लेजरिज्म। देखो रिसर्च में आपको मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से करवाया है, अगर इसमें आ भी जाए ना क्वेश्चन, और आएगा भी प्लेजरिज्म का, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, तो वही आप जो रिसर्च में करके गए हो ना, आपको मैंने समझाया सारा टॉपिक, वही सारा कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। प्लेजरिज्म क्या होता है? जब हम किसी और का काम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, अवॉइड करना है उस चीज़ को जितना हो सके, ठीक है। बिकॉज ये एक तरह सा फ्रॉड भी है, आपको जेल भी हो सकती है 1 साल की, आपको पेनाल्टी भी लग सकती है $500 की। इट विल बी फुल ऑफ एम्बैरसमेंट फॉर यू, ठीक है जी। एक्चुअल में 2015 में ना देखा गया था कि जो साइंटिस्ट थे ना, एक्चुअल में वो अपना रिसर्च पेपर लिख रहे थे, और उन्होंने कहीं और से कॉपी पेस्ट कर लिया थोड़ा बहुत कंटेंट, एंड उस टाइम उनको पकड़ लिया गया, मतलब प्लेजरिज्म आ गया उनके काम में। तो कितनी ज़्यादा एम्बैरसमेंट की बात थी, एज अ साइंटिस्ट यू आर कॉपिंग समवन एल्स वर्क, तो कितनी मतलब बेइज्जती हुई होगी उनकी, तो आप सोच सकते हो। तो वो प्लेजरिज्म नहीं करनी है, ठीक है। नाउ द फोर्थ इज सॉर्टिंग द मटेरियल सॉर्ट डाउन करना, ठीक है। सॉर्ट करना मतलब क्या होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट्स को फुल्ली ऑर्गेनाइज कर दोगे एक सिस्टमैटिक पैटर्न में या एक प्रॉपर ऑर्डर में, उसको बोलते हैं सॉर्ट करना, ठीक है। देखो अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली आपने, आउटलाइनिंग कर ली, जॉट डाउन कर लिए, इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, अब उसको ऑर्डर में तो लगाओ, सॉर्ट डाउन तो करो, सॉर्ट, ठीक है। सॉर्टिंग इज इम्पॉर्टेंट।
फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन लिस्ट देम इन ऑर्डर, एक्सप्लेन द ईच स्टेप कंप्लीटली कि कैसे आपने क्यों इनको ऐसे ऑर्डर में लगाया है, और इन दी एंड इंक्लूड सम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपके कोई मेथड्स हैं, कोई टेक्निक्स जो आपने यूज़ की हैं उनको भी बताओ और उनको इंक्लूड करो इस काम में। ठीक है जी। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है प्लीज़, क्वेश्चन सीधा सीधा 2 मार्क्स में भी आ गया जैसे प्रीवियस पेपर में आ रखा था, डिफाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिफाइन आउटलाइनिंग, चलो वो तो हो जाएगा। बट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया ना कि एकेडमिक राइटिंग जो होती है उसको करने के लिए कौन से स्टेप्स दिमाग में रखने हैं, जैसे 10 मार्क्स में आ गया, तो आपको ये सारे का सारा लिखना है। पहला स्टेप ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसको एक्सप्लेन करो। सेकंड इज आउटलाइनिंग, उसको एक्सप्लेन करो। गैदरिंग, उसको एक्सप्लेन करो। देन लास्ट इज द सॉर्टिंग, उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है जी। एक्चुअल में मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन नहीं था, बट जिस टाइम मैंने अभी रिवाइज किया ना इस चैप्टर को, तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, तो आप लोग भी कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं उस अकॉर्डिंग भी आपको तैयार करवा रही हूँ ताकि आपको पेपर में जाके कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है जी। एंड आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, अंडरस्टैंडेबल होगा ये टॉपिक अच्छे से आपको। ये सेकेंड यूनिट भी आपकी प्रिपेयर हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। कीप मोटिवेटिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।